उस रात उसे लगा था कि वो बस एक आखिरी डिलीवरी देने जा रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे भावुक सबक उसका इंतजार कर रहा है। एक छोटी सी डिलीवरी जो बाद में उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तो आइए जानते हैं उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें और कोई भी कहानी मिस ना करें। रात के लगभग 9 बजे थे। शहर धीरे धीरे थक कर शांत हो रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रात तभी शुरू होती है। डिलीवरी बॉय, शहर के वो लोग जो हर दरवाजे तक खाना पहुंचाते हैं, लेकिन अक्सर किसी की कहानी नहीं जान पाते। उस रात भी एक लड़का अपनी शाम की आखिरी डिलीवरी लेकर निकला। रेस्टोरेंट से पैकेट उठाया तो देखा बस सादा सा खाना, खिचड़ी, दही और 2 केले। छोटा सा ऑर्डर, लेकिन कभी कभी सबसे छोटी चीजें सबसे गहरी कहानियां लेकर आती हैं। पता शहर के पुराने हिस्से का था। टूटी दीवारों वाली एक पुरानी बिल्डिंग, 3री मंजिल। उसने जाकर डोरबेल बजाई। दरवाजा एक बूढ़ी अम्मा ने खोला। सफेद बाल, कांपते हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज में अजीब सी मिठास। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा जरा अंदर रख दो, हाथ कांपते हैं। लड़का खाना टेबल पर रखकर मुड़ने ही वाला था कि अम्मा ने पूछा, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। उसने घड़ी देखी। शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों वो बैठ गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर थी और सामने दीवार पर ढेर सारी पुरानी तस्वीरें। अम्मा ने धीरे धीरे खिचड़ी खाना शुरू किया। हर 2 कौर के बाद उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती। फिर बोली, जानते हो बेटा, मैं रोज बाहर से खाना नहीं मंगाती। आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज सुनने का। लड़का चुप रहा। अम्मा ने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मेरे पति हैं, रेलवे में थे, 5 साल पहले चले गए। फिर दूसरी तस्वीर, ये बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसे भेजता है। थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराई, लेकिन इस बार आंखें भीग गईं। बस समय नहीं भेज पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। फिर उन्होंने एक और तस्वीर दिखाई। ये बेटी है, बेंगलोर में है, अपनी दुनिया में खुश है, होना भी चाहिए। बच्चे अगर उड़े नहीं तो माँ बाप ने पाला ही क्या। बोलते बोलते उनकी आवाज भर्रा गई, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस खालीपन था। फिर उन्होंने अचानक पूछा, तुम्हारी माँ है? लड़के ने कहा, हाँ। अम्मा ने अगला सवाल पूछा, फोन करते हो रोज? और इस बार वो चुप हो गया। सच ये था कि वो भी कई दिन घर फोन नहीं करता था। हर बार यही सोचकर टाल देता था कि कल कर लूंगा। काम, थकान, भागदौड़, जिंदगी धीरे धीरे इंसान को उन लोगों से दूर कर देती है जिनकी आवाज कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। अम्मा ने उसकी चुप्पी पढ़ ली। फिर बहुत धीरे से बोली, माँ बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाज गिनते हैं। और शायद यही वो पल था जहां उसके भीतर कुछ चुपचाप
टूट गया। खाना खत्म हुआ। अम्मा ने पानी पिया, फिर अपने पर्स से 500 रुपए निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। बोली, ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। लड़के ने तुरंत मना किया, नहीं अम्मा, ये नहीं ले सकता। लेकिन अम्मा मुस्कुरा दी, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने साथ पहुंचाया है। लड़के ने पैसे ले लिए लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रहा। जाते जाते अम्मा ने कहा, और हाँ, आज घर जाकर माँ को फोन जरूर करना। उस रात नीचे जाकर उसने तुरंत बाइक स्टार्ट नहीं की। सड़क के किनारे खड़े खड़े उसने माँ का नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, आज अचानक, सब ठीक है ना? बस इतना सुनते ही उसका गला भर आया। उसने धीरे से कहा, हाँ माँ, बस आपकी आवाज सुननी थी। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर माँ ने पूछा, खाना खाया? और वो सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद उसने रोज माँ को फोन करना शुरू कर दिया। और सिर्फ माँ को ही नहीं, उसकी पूरी सोच बदल गई। अब उसके लिए हर डिलीवरी सिर्फ एक ऑर्डर नहीं रही। किसी घर में दवा जाती थी, किसी घर में अकेलापन, किसी घर में इंतजार, और किसी घर में सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती थी। उसने दरवाजा खुलते ही जल्दी करना छोड़ दिया। अब वो चेहरा देखता था, आवाज सुनता था, और कभी कभी बस पूछ लेता, और सब ठीक? ज्यादातर लोग सिर्फ हाँ कहते, कुछ हल्का सा मुस्कुरा देते, और कुछ के चेहरे बता देते कि उन्होंने पूरे दिन किसी इंसान से बात नहीं की। 2 महीने बाद उसी पते पर फिर ऑर्डर आया। वो लगभग भागते हुए वहां पहुंचा, लेकिन इस बार दरवाजा किसी और ने खोला। पड़ोस वाली आंटी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अम्मा पिछले हफ्ते चली गई। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा। हाथ खाली थे, लेकिन भीतर जैसे कुछ भारी टूटकर गिर चुका था। फिर पड़ोस वाली आंटी अंदर गई और एक छोटा सा लिफाफा लाकर उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर वही 500 रुपए थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रहे हो तो मैं जा चुकी हूँ। धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए। तुमने मुझे खाना नहीं सम्मान दिया। और हाँ, माँ को फोन करते रहना अम्मा। आज भी वो 500 रुपए उसके बैग की अंदर वाली जेब में रखे हैं। उसने उन्हें कभी खर्च नहीं किया, क्योंकि उस रात उसे पहली बार समझ आया था कि हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, कभी एक माँ होती है, कभी एक इंतजार, और कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा, और किसी को बस 2 मिनट साथ। इंसान को हमेशा पैसे की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जुड़ते रहिए आगे आने वाले वीडियो से।